समकक्ष भक्ति है इसकी, गुरु के प्रति इतनी तगड़ी भक्ति है, गुरु के अलावा कोई चैन नहीं पड़ता है। और प्रचार में भी विशेष बात यह है कि महिला होने के उपरांत भी ये पुरुषों के बराबर प्रचार या उनसे भी अधिक प्रचार कर पाती। गुरुदेव ने इतनी शक्ति दे रखी इनको कि गुरुदेव के प्रचार में कहीं भी कमी नहीं रखती है। और महसाना में ये भी गई थी बलवीर जी, और एक फैमिली और थी यहाँ कोटा से सुनीता शर्मा जी, वो भी साथ में गई थी। तो ये यहाँ पर अच्छा एक प्रचार का यहाँ पर अपने ग्रुप बना दिया गुरुदेव ने, तो प्रचार चलता रहता है। यहाँ भी स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं योगिता जी से पूछना चाहता हूँ। योगिता जी जय गुरुदेव। आपको गुरुदेव ने कैसे जोड़ा, दीक्षा कैसे मिली और क्या क्या अनुभूतियाँ रही आप बताएंगे? मैं 2009 में जब गुरुदेव आयल टाउनशिप में आए थे तो पापा के फ्रेंड ले गए थे कि आओ मैं अपने गुरुदेव से मिलवाता हूँ। उस समय मैं BA सेकेंड ईयर में थी। तो पापा के फ्रेंड घर पे आए और पापा के फ्रेंड ने कहा चलो मैं अपने गुरु से मिलाता हूँ और दीक्षा दिलवाता हूँ आपको। तो हम वहाँ गए तो गुरुदेव वही स्पीच देते हैं रेलवे की स्पीच देना, और गुरुदेव ने पैम्पलेट बांटे और मंत्र जप के बारे में और दीक्षा के बारे में सब बताया गुरुदेव ने। और जैसे बोला सब ध्यान करो, तो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं किया और मैं सबको देख रही थी ये सब क्या कर रहे हैं। सबको अलग अलग योगिक क्रिया हो रही थी, कोई लोटपुट हो रहा था, कोई चिल्ला रहा था जोर जोर से। तो मैं देख रही थी ये कैसा ध्यान है। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं किया और सब गुरुदेव के श्री चरणों को स्पर्श कर रहे थे, तो मैंने भी गुरुदेव के चरण छुए। उस वक्त मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं थी कि ये गुरु हैं क्या, बस मैं देख रही थी। और जैसे मॉर्निंग में पढ़ने के लिए उठते थे 4 बजे, तो पापा ने कहा जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम ध्यान जरूर करना सुबह सुबह। तो ऐसे ही मैं 4 बजे उठी और ध्यान करने बैठी, तो मेरे इतना गहरा ध्यान लगा कि मेरी आँख नहीं खुली। मैं मंत्र जप कर रही हूँ और गुरुदेव देख रही हूँ। यहाँ पर गुरुदेव ने ये बोला था मंत्र जप करो और मुझे यहाँ देखो जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। अब मेरी तो आँख नहीं खुले, 10 मिनट हो जाए 15 मिनट हो जाए मेरी आँख नहीं खुले, मैं खोलूँ तो नहीं खुले। और मैं अंदर ही अंदर मंत्र जप को रोककर मम्मी मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरी आँख खोलो। मैं तो बंद गई एक तरह से। और तब फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं काफ़ी रोई। मैंने पापा से बोला पापा मैं ध्यान नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत डर लगा। पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तू ध्यान मत कर, तेरे को डर लगा। फिर 2014 में फिर से जब पापा और मम्मी सब रेगुलर ध्यान करने लगे, तो मैं एक बार मेरे घर पे गई। तब मेरी शादी हो गई थी 2009 में लास्ट में दिसंबर में। तो 2014 में जब मैं घर पे गई तो पापा ने बोला देख भैया हम सब तो देख गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, तू भी ध्यान कर। और मेरी सबसे ज़्यादा रुचि थी श्री कृष्ण भगवान में, बहुत ज़्यादा रुचि थी। इतनी रुचि की जन्माष्टमी तो मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार था। तो मैंने पापा से बोला पापा मैं ध्यान करूँगी तो मैं अपने कान्हा जी को नहीं भूल जाऊँगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती पापा। पापा ने कहा नहीं बेटा तू ध्यान कर, तेरा ध्यान जरूर लगेगा। तो उस वक्त तो मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं करूँगी। पापा ने जगह जगह कमरे में उस गुरुदेव के फोटो लगा रखे थे। पहले आप कृष्ण भक्त थी है ना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं घर जैसे मैं ससुराल आई तो पापा की बातें मेरे माइंड में घूम रही थी। अब मैं रात में सोऊं तो मुझे तो नींद ही नहीं आए, पूरी रात गुरुदेव ही गुरुदेव, और वो मंत्र ऑटोमेटिक मेरे चल गया। जब मैंने 2009 में गुरुदेव ने जब दीक्षा दी तो उस वक्त मेरे मंत्र इतना चला कि पूरी रात हो गई और गुरुदेव ही गुरुदेव मुझे दिखे ना, मैं सो पाई। एक तरह से गुरुदेव ने मुझे चुंबक की तरह खींचा। तो फिर जब मैं अगले दिन मैं ध्यान करने बैठी कि मुझे ध्यान करना चाहिए, तो मैं ध्यान करने बैठी तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। मेरा सिर का मूवमेंट होना और मतलब इतना आनंद, और बस नाम मंत्र जब एकदम से चल गया। बस घर का काम करती रहती और मौन और बस मंत्र जप करना है, मंत्र जप करना। 8-10 दिन में मुझे अजपा लग गया और मुझे इसकी नॉलेज केवल 8-10 दिन में 8-10 दिन में मुझे अजपा लग गया, क्योंकि मुझे गुरुदेव की बस ये बात याद थी कि मंत्र जप करना है तेल की धार की तरह, साइकिल की चैन की तरह। तो बस मुझे मंत्र जप करना है। तो मैं सिर्फ मंत्र जप करे जा रही थी। एक दिन मैं जब किचन में खाना बना रही थी तो मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी, तो मैं उनको यूँ रोकूं बहुत जोर जोर से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मंत्र जप इतना फास्ट कि मेरे से रुके नहीं। मैंने इनसे बोला, मेरे हस्बैंड से बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी तेज सांसें चल रही है और मैं इस मंत्र जप को रोक रही हूँ तो रुक नहीं रहा है। तो मुझे उस वक्त अजपा के बारे में कुछ नहीं पता था कि अजपा है क्या है। बस मुझे ये पता था कि मैं गुरुदेव की और गुरुदेव मेरे हैं। बस मुझे बस गुरुदेव का ध्यान करना है, मंत्र जप करना है। जब मैंने उस मंत्र जप को रोकूं तो नहीं रुके, और एकदम लंबी सांसें लूँ कि रुक जाए तो नहीं रुका। और जब मैं सोने जा रही थी तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, इतना तेज मंत्र जप, इतना मंत्र जप कि मैं तो पूरी 5 बज गई 4 बज गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव इतना मंत्र जप।
आपके सिद्धि योग से तो बहुत शांति मिलती है और नींद आती है। मेरे साथ ये क्या हो रहा है गुरुदेव, इतना मंत्र जब कि रोके से ही नहीं रुके। फिर मैंने गुरुदेव आज आपा तो इतना तगड़ा लग गया मतलब कि और मौन हो गई, बिल्कुल किसी से बोलने की इच्छा नहीं, अपना काम करा और बस मंत्र जप मंत्र जप मंत्र जप। जी हाँ। और उस दौरान मंत्र जप के बाद जपा के बाद कान में भौरे की आवाज सुनाई दी ध्यान के दौरान। तो उस वक्त भी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि नाद क्या होती है। नाद, हाँ। ना मैं व्हाट्सएप ना फेसबुक ना किसी के कांटेक्ट में थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या चीज है। तो फिर मैं एकदम से गुरुदेव से मैं डर गई एक बार। तो मैंने कहा ये अपने कान में क्या बोल रहा है भौरे की ध्वनि। उस वक्त भी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। फिर आगे पता चला कि ये नाद है। नाद में मुझे भौरा सुनाई दिया, ओम, और अभी थोड़े दिन से मुझे बंसी और घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा। आनंद नाद कई प्रकार के होते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे अभी भौरा और ओम मुझे नवरात्रि के टाइम 2018 में नवरात्रि के टाइम जब मैं शाम को ध्यान कर रही थी, तो ध्यान के दौरान गुरुदेव पुराने मकान में खड़े हुए दिखे और गुरु माँ के श्री चरण दिखे घाघरे से नीचे वाले। और ओम की ध्वनि तेज फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे मेरे कान में आई। तो फिर 2 बार मुझे वो ध्वनि सुनाई थी। जी हाँ। नवरात्रा था, 8वां नवरात्रा था। जी हाँ। उस दौरान मुझे गुरु माँ मतलब नाद की आवाज सुनाई दी। और अभी मुझे घंटी और बंसी की आवाज सुनाई देती है। बहुत अच्छी बात। चलते फिरते कान में घंटियां बजती है। अच्छा। और बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। बंसी की। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो चीज चलते फिरते ना, तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन करती हूँ। गुरुदेव ने बोला कि जब आपको नाद सुनाई दे तो उस पर आपको ध्यान देना। तो बस मैं नाद पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। फिर मैं अपना मंत्र जब चालू कर देती हूँ। हाँ। इसी दौरान जैसे मैं आगे बढ़ी तो मंत्र जब इतना हो गया कि जो मेरे मन में प्रश्न आए उसका जवाब मुझे मिलने लग गया। जी हाँ। कुछ भी मैं सोचती गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन मेरे मन में आता तो गुरुदेव मुझे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मुझे गुरुदेव दर्शन देके उसका जवाब देने लग गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत। और गुरुदेव मुझे उठाते, एक बार मैं उठी 4 बजे तो मैंने सोचा 4 बजे सो जाए। तो गुरुदेव ने मुझे एकदम से हिला के रखा कि ध्यान करना है तेरे को। फिर मैं सो गई तो मेरी आंख लगती मैं ध्यान करने लग गई स्वप्न में। तो मुझे संकेत मिला कि गुरुदेव ने कहा तुझे उठ और तुझे ध्यान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा। तो 4 बजे गुरुदेव मुझे उठाते हैं और मैं ध्यान करती हूँ 4 साढ़े 4 बजे। और मेरा बेटा है केशव जो गुरुदेव का दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव ने मुझे पूरे 9 महीने उसकी शक्ल दिखाई है। और गुरुदेव ने कहा तू निश्चिंत हो जा, तुझे बेटा ही हुआ। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक ऐसी कुरीति है कि बेटा जरूरी है। मेरे पहले जी हाँ, समाज बिल्कुल सामाजिक ऐसे बंधन है अपने। तो मेरे बेटी अभी 6 साल की, मेरे उस वक्त बेटी थी 1.5 साल की। तो मेरा बेटा भी गुरुदेव का दिया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं तुझे कुछ नहीं सोचना, तू सिर्फ मंत्र जप कर, मंत्र जप करेगी तेरा हर काम मैं करूंगा। जी हाँ। तू मेरा चिंतन कर, तेरी हर चिंता मेरी है बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी बहुत अच्छी दिव्य अनुभूतियाँ हैं और गुरुदेव का असीम आशीष है। तो ये आशीष और बढ़ता रहे, दिन दुना रात चौगुना। गुरुदेव का आशीष हमेशा बना रहे। और एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे जो गुरु भाई गुरु बहन इसको देख रहे हैं और जो कोई प्रचार करना चाहते हैं गुरुदेव का, ऑनलाइन करना चाहते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं, उस बारे में 2 शब्द बोलें आपकी क्या? मेरा ये कहना है कि हम नाम जप और ध्यान करते हैं, किसके लिए करते हैं? ये सिर्फ हमारे लिए करते हैं। नाम जप और ध्यान से किसका फायदा है? हमारा और हमारे परिवार का। वो प्रचार हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमें फायदा मिला है वो दूसरे को भी मिले। जी हाँ। गुरुदेव खुद कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम दूसरे को दे दो, यही गुरु दक्षिणा। हमारे गुरुदेव कुछ नहीं लेते। बिल्कुल। तो आपको अगर गुरु दक्षिणा देनी है, आपने जो पाया है आप दूसरे को बताइए कि हमारे गुरुदेव में बस आपको मंत्र जप ध्यान और प्रचार, ये भी हमारा आराधना का हिस्सा है। प्रचार आप, मेरी सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर आप जैसा करना चाहे प्रचार करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नकुल है ना सभी आप? चलो आप। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। तो दर्शकों, अब आपके सम्मुख हैं गुरुदेव के प्रिय शिष्य श्री श्याम सुंदर जी शर्मा। गुरुदेव की असीम करुणा दृष्टि इनमें और अनन्य भक्ति है, गुरुदेव के प्रति अनन्य समर्पण। गुरुदेव, अब मैं मंत्र बता दूं। बीज मंत्र है।
के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहां स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग